जय हिंद बच्चों। मैं किरण पांडे आज आप सभी को कक्षा 7 बाल महाभारत कथा में अंतिम पर्व सौप्तिक पर्व में क्या हुआ उसके विषय में बताने जा रही हूँ। सौप्तिक पर्व जिसमें पांडवों की विजय हुई और कौरवों का सत्यानाश हुआ, कौरवों का सर्वनाश हुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दुर्योधन की मृत्यु से हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। संजय ने दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को दुर्योधन की मृत्यु का समाचार सविस्तार बताया। धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हुए और विलाप करने लगे। इधर अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर दुर्योधन की पत्नी भानुमति शोकाकुल हो अचेत हो गईं। माता गांधारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। संजय और विदुर धृतराष्ट्र को सांत्वना देने लगे। धृतराष्ट्र सभी महिलाओं के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। इस बात की सूचना पांडवों को भी मिली, इसलिए वे भी अपना स्त्री समुदाय लेकर धृतराष्ट्र से मिलने गए। पांडवों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सांत्वना दी। धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति तो द्वेष था ही। धृतराष्ट्र ने सोचा कि किस तरह मेरे पुत्र दुर्योधन की जिसने मृत्यु की मैं उसको कैसे मारूं। तो जब सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने आए तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले दुर्योधन भीम से मिलने के लिए किया, परंतु अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सबको समझते थे। उन्होंने भीम की लोहे की मूर्ति जो कि दुर्योधन गदाभ्यास के लिए बनवाई थी उसको धृतराष्ट्र के आगे कर दी। धृतराष्ट्र की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। जैसे ही धृतराष्ट्र के सामने मूर्ति हुई, उन्होंने मूर्ति को बाहुपास में लेकर इतनी जोर से दबाया कि मूर्ति टूटकर चूर चूर हो गई। पांडव भयभीत होकर धृतराष्ट्र का बाहुबल देखते ही रह गए। जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो बहुत पश्चाताप करने लगा, परंतु कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। तब धृतराष्ट्र अपने किए पर बहुत लज्जित हुए। श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी के पास पहुंचे। पांडवों ने श्री कृष्ण के कहने पर गांधारी के चरण स्पर्श किए और शोक प्रकट करने लगे। गांधारी पांडवों के प्रति कुपित थी। उनकी वजह से आज कुरुक्षेत्र में चील कौओं की मौज मनी। गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि तुम्हारे ही कारण हमारा सर्वनाश हुआ है, इसलिए जिस तरह से मेरा वंश का सर्वनाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारा भी वंश का सर्वनाश हो जाए। विधि विधान के साथ सभी का दाह संस्कार किया गया और जब अंत में कर्ण की बारी आई तब उन्होंने कहा, कृष्ण ने कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम पहली अंजलि कर्ण को दो क्योंकि कर्ण तुम्हारा भाई था। जलांजल देने के बाद कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि भीष्म पितामह अभी कुरुक्षेत्र में गंगा किनारे सरसैया पर पड़े हैं। जब वो देह छोड़ेंगे तभी सभी प्रकार का ज्ञान अस्त हो जाएगा, इसलिए तुम जाकर ज्ञान प्राप्त कर लो। भीम ने धर्मराज को धर्म, राजनीति, समाज, योग आदि का ज्ञान दिया और सूर्य के उत्तरायण में आते ही भीम ने देह त्याग दी। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। भीम ने सभी की सहायता करके शरीर पर चंदन की चिता पर रखकर अंतिम विदाई दी। इस प्रकार भीष्म पितामह का दाह संस्कार करने के बाद पांडव हस्तिनापुर आ गए और हस्तिनापुर में उनका ऋषि धौम्य के उनका सभी का राज्याभिषेक किया गया। श्री कृष्ण ने समझ गए थे कि अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा को मृत बालक पैदा हुआ है। उत्तरा द्रौपदी सुभद्रा आज सभी बिलक बिलक कर रोने लगी। तब श्री कृष्ण ने उनका दुख देखा नहीं गया और कृष्ण मृत बालक को गोद में लेकर कहने लगे कि मैंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी झूठ नहीं बोला, सत्य से मेरा संबंध नहीं छूटा। अगर सत्य है तो यह बालक जीवित हो जाए। कृष्ण के मुख से ऐसा सब निकलते ही मृत बालक जीवित हो गया। शोक हर्ष में बदल गया, अतः उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया और बाद में वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बना। और इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी वन चले गए। वन प्रस्थान कर वो लोग चले गए और वहीं पर प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटे तो उनकी प्रतिष्ठा की चारों ओर चर्चा होने लगी। यादव को राजकुमार विलासिता में अपना जीवन जी रहे थे और बलराम प्रभास तीर्थ चले गए, वहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली। उसके पीछे श्री कृष्ण भी प्रभास तीर्थ चले गए। बलराम को मृत देखकर शोकाकुल कृष्ण वहीं एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। एक शिकारी ने उनके पैरों को हिरण समझकर तीर छोड़ा और तीर पैर को चीरता हुआ शरीर में घुस गया और इस प्रकार श्री कृष्ण का देहावसान हो गया। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया। बहुत दिन तक राज्य करने के बाद उसके बाद वो भी हिमालय पर्वत पर चले गए और वहीं से सीधा स्वर्ग जाने के लिए हिमालय पर जाते जाते रास्ते में हिमपात शुरू हो गया और इस द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग एक एक करके रास्ते में गिरते चले जा रहे थे। उनकी मृत्यु होती गई और अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से रथ आया और श्री कृष्ण भगवान अपने के साथ एक कुत्ता भी था, उसी के साथ सशरीर स्वर्ग चले गए। युधिष्ठिर इंद्र के साथ रथ पर बैठकर स्वर्ग पहुँचे। उन्होंने देखा कि कौरव बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। इंद्र ने देवदूत उनके साथ भेजा जहाँ द्रौपदी और सब लोग गहन अंधकार में थे। तो धर्मराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि तुम कहाँ रहना चाहते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ।
मैं अपने भाइयों के साथ नरक में ही रहना चाहता हूँ। इतना सुनते इंद्र और यमराज ने चारों ओर प्रकाश कर दिया। सारा वातावरण सुगंधित शीतल वायु से महक उठा। यमराज ने कहा, युधिष्ठिर, हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम अपनी परीक्षा में तीसरी बार सफल हुए हो। पहली परीक्षा यक्ष के रूप में, दूसरी कुत्ते के रूप में और तीसरी नरक का दृश्य दिखाकर तुम खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में रह सकते हो। इस प्रकार पांडव जो है स्वर्ग में रहने लगे और हस्तिनापुर में परीक्षित राज्य करने लगे। महाभारत कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण है गीता का उपदेश, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है। जय हिंद बच्चों।